हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आधुनिक भारत इतिहास के राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कलकत्ता में, बम्बई में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में मुंबई में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था मुंबई में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम या फिर लॉर्ड डफरिन। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी जो है इसके सेकेंड अध्यक्ष थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक इन्हीं ने ही इसकी स्थापना की थी। लॉर्ड डफरिन जो है 1885 के कार्यकाल में ये वायसराय थे। इन्हीं के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि तीसरे अधिवेशन मद्रास में हुआ था। मद्रास में यहाँ की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी, लेकिन ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है एनी बेसेंट कलकत्ता 1917, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ 1916, गोपाल कृष्ण गोखले इलाहाबाद 1905। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले इलाहाबाद 1905। ये 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में न होकर के बनारस में हुआ था, बनारस में। बाकी के 3 ऑप्शन सही है। एनी बेसेंट ने कलकत्ता की 1917 में अध्यक्षता किया था, कानपुर में 1925 के कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता किया था, लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। तो इस प्रकार से गोपाल कृष्ण गोखले बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता किए थे, न कि इलाहाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924 या फिर कराची अधिवेशन 1931। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बेलगांव अधिवेशन 1924। गांधी जी ने कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि गांधी जी का एकमात्र ये अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था। इसी कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7 है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, जो कि हरिपुरा में हुआ था। तो इसी के बाद 3 मई सन 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, JB कृपलानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 है, जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1931। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। इसी अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता लाहौर में हुई थी। यह अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज्य। 1931 के अधिवेशन को हम लोग देख चुके हैं कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल जी ने किया था, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित था। पहली बार मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई थी। 1905 का अधिवेशन जो है बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 है, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, मतलब कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, नेताजी। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। चाचा किसे कहा जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी को। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, शिवाजी महोत्सव व गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब कि शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता थे। उग्रवादी मतलब गरम दल के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन नेता गरम दल से संबंधित था? ऑप्शन है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है गरम दल के नेता थे। बाकी के 3 नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये तीनों नरम दल के नेता थे। उदारवादी नेता थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उग्र राष्ट्रवादी नेता न होकर के ये उदारवादी नेता थे। उदारवादी बोले तो नरम दल, उदारवादी। बाकी के 3 जो नेता हैं, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों को त्रिगुट कहा जाता है। मतलब कि लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों को उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की रूप। प्रश्न नंबर 14 है, किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी,
लोकमान्य तिलक या फिर महात्मा गांधी? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकमान्य तिलक। मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। यह नाम उपनाम इन्हें किसने दिया था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। वेलेंटाइन सिरोल ने इन्हें मतलब कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कह के पुकारा था। ए ओ ह्यूम कौन है? ए ओ ह्यूम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। लोकमान्य तिलक मतलब कि बाल गंगाधर तिलक जी का एक नारा है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? लोकमान्य तिलक का। तो भारतीय शांति का जनक कौन है? लोकमान्य तिलक। इन्हें किसने कहा था ये अशांति का जनक? तो वेलेंटाइन सिरोल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 15 है, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस, वी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या फिर भगत सिंह ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वी.डी. सावरकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनायक दामोदर सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत। इसके पहले इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी। मित्र मेला की स्थापना की थी, जो कि 1904 में अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आजकल हम लोग हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आरएसएस के नाम से। आरएसएस का मतलब होता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी स्थापना किसने किया था? डॉक्टर हेडगेवार ने। तो कब किया था? ऑप्शन है 1927, 1925, 1929 या फिर 1924। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1925 में। कब किया था स्थापना? 1925 में किया था। कौन किया था? डॉक्टर हेडगेवार ने। इसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में है। आरएसएस का मुख्यालय वहीं पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 17 है, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या फिर एक क्रांतिकारी संगठन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन थी, जिसकी स्थापना पी मित्रा ने की थी। इसमें बहुत से अनुशीलन समिति चलते हैं, तो एक पी मित्रा का है, बाकी बहुत से हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ऑप्शन है 1908 में, 1909 में, 1907 में या फिर 1911 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। कब किया गया था? मतलब कि 30 अप्रैल सन 1908 में प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड, इनकी हत्या का प्रयास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन है सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी या फिर बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रफुल्ल चाकी। अभी हम लोग पीछे पढ़ा है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है 30 अप्रैल सन 1908 को मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 20 है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है 1920 में, 1924 में, 1928 में या फिर 1930 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1924 में। तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? कानपुर में। तो उस समय कानपुर में स्थापना की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद आदि लोग शामिल थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21 है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था?
ऑप्शन है 1920 में, 1925 में, 1930 में या फिर 1935 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1925 में। काकोरी कांड जो है 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन को लूट लिया गया था, सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को। तो जिसमें कौन शामिल थे, वही जो भी पिछले क्वेश्चन में पढ़े, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में बोले तो एचआरए के सदस्य ही शामिल थे। इस लूट में एचआरए के ही मेंबर शामिल थे। मतलब 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्यसेन। काकोरी कांड से संबंधित नहीं था कौन? सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है ये चटगांव अभी हम लोग आगे देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था इन्होंने 18 अप्रैल सन 1930 को। तो बाकी के 3 लोग जो हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाक उल्ला खां जी, ये तीनों लोग काकोरी कांड से संबंधित थे, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी भाग निकले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23 है, काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, सूर्यसेन और उधम सिंह। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी कांड के ही विरोध में, काकोरी कांड के ही आरोप में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई थी, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद के जेल में। अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो है ये किंग्सफोर्ड हत्याकांड मतलब कि मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24 है, कौन काकोरी कांड मुकदमे की सज़ा से बच निकला था? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राजेंद्र लाहिड़ी। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी काकोरी कांड के मुकदमे से बच निकले थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं कि एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 मतलब 1924 में कानपुर में हुई थी। तो यही जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसी की बैठक हुई थी सन 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला में। तो वहाँ पर इसका नाम बदल के कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किया था किसने? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब किया था? 1928 में। कहाँ किया था? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 26 है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। प्रश्न नंबर 26। तो इसके ऑप्शन हैं चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ या फिर राजगुरु के साथ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बटुकेश्वर दत्त के साथ। भगत सिंह जी ने केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फेंका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 27 है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 12 नवंबर सन 1930, 23 मार्च सन 1931, 7 सितंबर सन 1931, 4 मार्च सन 1931। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 मार्च सन 1931। सुखदेव जी, भगत सिंह जी तथा राजगुरु जी को 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च सन 1931 को। 23 मार्च सन 1931 को। ये दिसंबर 1928 में सांडर्स हत्याकांड के आरोप में इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। सांडर्स हत्याकांड कब?
दिसंबर 1928। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने 1930 में प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है लक्ष्मी सागल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त या फिर जे.एम. सेन गुप्ता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूर्य सेन। सूर्य सेन जी ने ही 18 अप्रैल सन 1930 को 18 अप्रैल सन 1930 के चटगांव, जो कि बंगाल में है, चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल के वहाँ पर सरकारी जो हथियार थे उसको लूट लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है अभिनव भारत समाज, जवाहरलाल नेहरू, स्वराज पार्टी, सी.आर. दास बोले तो चितरंजन दास, गदर पार्टी, लाला हरदयाल, अनुशीलन समिति, अरविंद घोष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव भारत समाज, जवाहरलाल नेहरू। अभिनव भारत समाज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू न करके वी.डी. सावरकर जी ने किया था। अभी हम लोग पीछे पढ़े वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर। अभिनव भारत समाज की स्थापना कौन किया था? वी.डी. सावरकर जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना, जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। बाकी स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर की थी सन 1923 में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था 1913 में। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष जी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 30 है, किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी? ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह या फिर अशफाकुल्ला खां। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सज़ा गोरखपुर जेल में हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी गोंडा की जेल में राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी जेल में, रोशन सिंह जी को इलाहाबाद के नैनी जेल में। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, फैजाबाद में फांसी दी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 31 है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है लाठी क्लब। ऑप्शन है भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर विपिन चंद्र पाल ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने ही शिवाजी तथा गणपति उत्सव का शुभारंभ किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 32 है, 1 अप्रैल सन 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, लाला हरदयाल ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। इसका राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3, लाला हरदयाल जी ने 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल सन 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, वहीं पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी तो कौन किया था? लाला हरदयाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब? 1 अप्रैल सन 1913 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 33 है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ऑप्शन है एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। इसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। इंडिया हाउस के नाम से किसने स्थापना किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने।
फरवरी 1905 में, फरवरी 1905 में कहाँ पर किया था? लंदन में, लंदन में किया था 1905 में फरवरी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस मतलब कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसने एक अखबार भी निकाला था इस मतलब कि होम सोसाइटी ने, इस सोसाइटी ने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट अखबार निकाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 34 है, कौन भारतीय क्रांति की जननी कहलाती है? भारतीय क्रांति की जननी कौन कहलाती है? ऑप्शन है एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, रमाबाई या फिर भीकाजी रुस्तम कामा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 35 है, मैडम कामा ने मतलब कि भीकाजी रुस्तम कामा ने 1906 60 नहीं 6 1906 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? ऑप्शन है लंदन में, पेरिस में, मॉस्को में या फिर स्टुटगार्ड में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्टुटगार्ड में। मैडम कामा ने भारतीय तिरंगे को पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ड में भारतीय तिरंगे को फहराया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 36 है, 1 जुलाई सन 1909 में करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, भगत सिंह या फिर राजगुरु को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को 1 जुलाई सन 1909 को करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी गई थी, मदन लाल ढींगरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 27 है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मतलब कि कामागाटा मारू क्या है? ऑप्शन है औद्योगिक केंद्र के नाते, एक बंदरगाह के नाते, एक जहाज के नाते या फिर सेना की एक टुकड़ी के नाते। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक जहाज के नाते। कामागाटा मारू जो है एक जापानी जहाज है, जो कि बाबा गुरुदित्ता इसको चला रहे थे। कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कनाडा की पुलिस ने उन्हें घेर लिया था। तो किसी किसी किताब में बाबा गुरदीप मिलता है। तो कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज है, जहाज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 38 है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 20 जुलाई सन 1905 को, 16 अक्टूबर सन 1905 को, 13 अप्रैल सन 1919 को, 12 दिसंबर सन 1911 को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20 जुलाई सन 1905 को। 20 जुलाई सन 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 20 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर सन 1905 को। इसी दिन भारत में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अक्टूबर सन 1905 को शोक दिवस मनाया गया था। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। 13 अप्रैल सन 1919 को सबको पता है कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड। 12 दिसंबर सन 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 12 दिसंबर सन 1911 में। तो बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई? 20 जुलाई सन 1905 को। और लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर सन 1905 को। इसी दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 39 है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? बंग भंग मतलब कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च को दांडी यात्रा के रूप में शुरू की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि 22 में चौरी चौरा कांड के बाद से स्थगित कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड कर्जन ने, सर एंड्रयूज फ्रेजर ने, लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसमें बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है 1905 मतलब कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बाकी भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन की भारत यात्रा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ वही स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार इसी आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22 है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हल्दर ने, या फिर अमृता शेरगिल ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, रमेश चंद बनर्जी को, सर सैयद अहमद खान को। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन था राजनीतिक गुरु? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी। बाकी ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दादा भाई नौरोजी जी को दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या फिर लाहौर अधिवेशन। जिसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में विभाजन का मतलब यह है कि कांग्रेस जो है गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गई, मतलब उग्रवादी और उदारवादी में विभाजित हो गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 45 है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर रास बिहारी घोष। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। तो रास बिहारी घोष जो है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में यह अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी? महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल और नरम दल में विभाजित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 46 है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है लियाकत अली, शौकत अली, नवाब सलीमुल्लाह, या फिर M.A. जिन्ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवाब सलीमुल्लाह। नवाब सलीमुल्लाह जो है मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में कहाँ किए थे इसकी स्थापना? ढाका में। कहाँ किए थे? ढाका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 47 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है आगा खां, हामिद खां, हसन खां, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आगा खां।
आगा खां जो है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? ढाका में हुआ था। ढाका में। इसकी स्थापना कौन किया था? नवाब सलीमुल्लाह ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लागू किया गया था। इस अधिनियम मतलब कि 1909 की अधिनियम की प्रमुख बात क्या थी? तो इस समय सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, इसीलिए मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को, जो कि भारत का वायसराय था, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो उसमें भारत का वायसराय था। मार्ले, जॉन मार्ले जो है भारत का सचिव था। भारत का सचिव मतलब भारत सचिव था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 49 है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था क्या थी? ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या फिर प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की व्यवस्था का प्रमुख प्रावधान क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो उस 99 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू किया गया था। मतलब कि मुस्लिम का जो मतदान होगा मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। द्वैध शासन की जो प्रणाली है, द्वैध शासन की जो प्रणाली है 1919 के अधिनियम में लागू की गई थी। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। संघीय व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था लागू की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता भी उसी समय लागू की गई थी 1935 में ही। 1935 में ही ये द्वैध शासन प्रणाली जो है केंद्र में शुरू की गई थी। प्रांत में 1919 में प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। सन 1919 में संघीय व्यवस्था मतलब 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी तथा प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 50 है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? ऑप्शन है 1905 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1909 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1912 में। सन 1912 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी कब? 1911 में जो दरबार लगा था दिल्ली दरबार में, तो उसमें घोषणा की गई थी 1911 में कि अब राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली कर दी जाएगी। लेकिन ये हुई कब? 1912 में। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 51 है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ऑप्शन है अमीर चंद, भगवती चरण ओहरा, भाई बाल मुकुंद या फिर अवध बिहारी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भगवती चरण ओहरा। भगवती चरण ओहरा जो है हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। बाकी के 3 लोग मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। इसके मास्टरमाइंड जो है रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष जो है हार्डिंग बम कांड के मास्टरमाइंड थे। इन तीनों लोगों को पकड़ के फांसी की सज़ा दी गई थी। रास बिहारी घोष फरार हो गए थे, जो कि जापान भाग गए थे। तो हार्डिंग बम कांड जो है 23 दिसंबर सन 1912 को चांदनी चौक में फेंका गया था। चांदनी चौक में बम फेंका गया था, चांदनी चौक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 52 है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस जगह पर एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसके ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916, बनारस अधिवेशन 1905, कोलकाता अधिवेशन 1906 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लखनऊ अधिवेशन सन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 का जो अधिवेशन था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन जो है लखनऊ में ही हुआ था। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इस अधिवेशन में INC और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 53 है, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, अंबिका चरण मजूमदार ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था। इसी के साथ एक समझौता और हुआ था, गरम दल और नरम दल दोनों के बीच भी समझौता हो गया था, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे। वही जो 1907 के अधिवेशन में अलग हुए थे, 1916 के अधिवेशन लखनऊ में आकर के गरम दल और नरम दल दोनों फिर मिल जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। इसी के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 54 है, 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है, मतलब कि कौन सा कथन है जो गलत है? तो ऑप्शन है गरम दल व नरम दल में समझौता हुआ, हाँ ये ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, ये भी ठीक है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। तो हमको पता है कि अंबिका चरण मजूमदार जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, इसलिए इसे ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो महात्मा गांधी जी को पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से कहाँ पर अवगत कराया गया था? यहीं पर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 55 है, 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में, मतलब कि किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है तिलक एवं एनी बेसेंट के, तिलक एवं अरविंद घोष के, तिलक एवं लाला लाजपत राय के, तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिलक एवं एनी बेसेंट के। तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आरंभ की गई थी। तिलक की होम रूल लीग जो है अप्रैल 1916 में बनी थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है सितंबर 1916 में बनी थी, सितंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 56 है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर CR दास ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 57 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार निकाला था? ऑप्शन है टॉलस्टॉय फार्म, इंडियन ओपिनियन, फीनिक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार कौन निकाला था? गांधी जी ने निकाला था। कहाँ निकाला था? दक्षिण अफ्रीका में। फीनिक्स क्या है? फीनिक्स जो है गांधी जी का प्रथम आश्रम है। प्रथम आश्रम कहाँ पर है? डरबन में। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी ने प्रथम अपना आश्रम जो है फीनिक्स के नाम से चलाया था, तथा इंडियन ओपिनियन नाम के पत्रिका जो है, अखबार जो है, गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से निकाला था। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना भी गांधी जी ने ही किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 58 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन है जनवरी 1915 में, जनवरी 1917 में, जनवरी 1916 में या फिर जनवरी 1918 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा जनवरी 1915 में। गांधी जी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए जनवरी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था?
ऑप्शन है अहमदाबाद, बारडोली, चंपारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, बिहार में। चंपारण जाने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है फरवरी मार्च में 1918 में गांधी जी ने ही शुरू किया था। बारडोली सत्याग्रह ये गांधी जी संबंधी है। सरदार पटेल जो है ये आंदोलन किए थे, किसान आंदोलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 60 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 में, खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में, असहयोग आंदोलन 1930 में। ये गलत है। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया गया था, 1920 से लेकर के 22 तक। 1930 में क्या था? 1930 में था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब डांडी मार्च। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असहयोग आंदोलन 1930 में न होकर के जो 1920 और 22 में था, जबकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 62 है, गांधी जी किन से प्रभावित रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है इसके रस्किन से, थोरो से, टॉलस्टॉय से या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी से। गांधी जी इन तीनों से प्रभावित थे, रस्किन से भी, थोरो से भी, टॉलस्टॉय से भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 63 है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले गांधी जी को महात्मा के नाम से पुकारा, महात्मा कहकर पुकारा। अब बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था, राष्ट्रपिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 64 है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है मुंबई में, वाराणसी में, चंपारण में या फिर लखनऊ में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी में। गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 65 है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। ऑप्शन है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, 3/18 भूभाग पर नील की खेती करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3/20 भूभाग पर खेती करना। इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि 3 खाटिया पद्धति क्या थी? 3/20 भाग पर नील की खेती करना। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन।